रोनित के मेंशन में बाहर गार्डन में मंडप बन चुका था और पूरे गार्डन को सजाया गया था। रोनित के आदमी चारों तरफ फैले हुए थे। थोड़ी देर के बाद रोनित कमरे के अंदर आता है। श्रेया अपने ही सोच में गुम थी। रोनित उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके अचानक खींचने से श्रेया अपने होश में वापस आती है और उसे धक्का देती है। रोनित मुस्कुराकर बोलता है, चलो हमारी शादी का समय हो गया है। इतना बोलकर वे उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर गार्डन में लाता है। श्रेया अपने चारों तरफ देख रही थी। चारों तरफ रोनित के गार्ड्स मौजूद थे और सबके हाथ में गन था। श्रेया रोनित से बोलती है, मेरा परिवार कहाँ है? मुझे पहले उनसे मिलना है, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगी। रोनित अपने एक आदमी को इशारा करता है। वे आदमी फिर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद देवकी जी, नीलम और निशांत को वहां लाया जाता है। उन तीनों के हाथों को बांधा गया था। श्रेया उन्हें देखकर भागकर उनके पास जाती है। देवकी जी अपनी आंखों में आंसू लिए श्रेया से बोलती हैं, बेटा तू ठीक है ना? इसने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? श्रेया अपना सर हिलाकर बोलती है, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशांत रोनित को गुस्से में घूर रहा था। श्रेया फिर नीलम के पास आती है और उसके और देवकी जी के हाथ खोलने लगती है। तभी रोनित ये देखकर गुस्से में उसका बाजू पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। श्रेया उसके सीने पर मारते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे। रोनित अपने दांत पीसते हुए बोलता है, किससे पूछकर तुम इनके हाथ खोल रही हो? मैंने बस इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि ये हमारी शादी देख सके और तुम्हें भी आखिरी बार देख सके, क्योंकि आज के बाद से ना तो तुम इनसे कभी दोबारा मिल पाओगी और ना ये तुमसे। श्रेया रोनित की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम ना बहुत गलत कर रहे हो रोनित, देखना तुम बहुत पछताओगे। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारी जान जाएगी तुम्हारे हाथों से। तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार बन रहे हो। रोनित उसकी ये बात सुनकर उसका बाल पीछे से पकड़ लेता है, जिससे श्रेया की चीख निकल पड़ती है। वे फिर श्रेया की आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। कल से ही तेरी बातें सुने जा रहा हूँ। तेरी बातें सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे हाथ लगा सके? अब चल, हमारी शादी का समय हो गया है। इतना बोलकर वे श्रेया को खींचते हुए जबरदस्ती मंडप में ले जाने लगता है। देवकी जी, निशांत और नीलम ये देखकर चिल्लाने लगते हैं। वे उसे ऐसा ना करने के लिए बोल रहे थे, पर रोनित कहाँ उनकी सुनने वाला था। वे फिर श्रेया को बैठने के लिए बोलता है। श्रेया गुस्से में बोलती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मेरी शादी हो चुकी है, मैं रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। रोनित उसकी बात सुनकर अपने आदमियों को इशारा करता है। उसके आदमी उसका इशारा पाते ही नीलम, निशांत और देवकी जी के सर पर गन तान देते हैं। श्रेया ये देखकर घबराते हुए बोलती है, नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना प्लीज। रोनित बोलता है, तो फिर चुपचाप से बैठो मंडप में। श्रेया उसकी बात सुनकर जल्दी से बैठ जाती है। रोनित फिर अपना गन निकालकर पंडित की तरफ देखता है। पंडित भी बहुत ही घबराया हुआ था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे किस तरह से लाया गया होगा। रोनित फिर पंडित की तरफ गन पॉइंट करके बोलता है, अबे बूढ़े, अब तुझे क्या अलग से बोलूंगा? जल्दी से शादी शुरू कर, और हाँ, जितनी रस्में है ना उतना ही करना। अगर जानबूझकर देर किया ना शादी करवाने में, तो इस जलती हुई हवन कुंड में तेरी चीता जला दूंगा। पंडित उसकी ये बात सुनकर घबराते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। श्रेया चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसे रुद्र की बहुत ही याद आ रही थी। वे अपने सामने अपने परिवार को देखने लगती है। नीलम, निशांत और देवकी जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वही निशांत भी मजबूर था, आखिर वे कर भी क्या सकता था। वे तीनों भी श्रेया को बेबसी से देख रहे थे। रोनित धीरे से श्रेया के कान में बोलता है, बस कुछ देर और उसके बाद ये शादी हो जाएगी, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी। उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती है। रोनित के होठों पर शैतानी हंसी आ जाती है। रोनित जबरदस्ती श्रेया से शादी कर रहा था। श्रेया मंडप में बैठी हुई थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही डर लग रहा था। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जा रहे थे, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन भी तेजी से धड़कने लगी थी। श्रेया अपनी आंखों में आंसू लिए धीरे से बोलती है, रुद्र जी, कहाँ हैं आप? प्लीज आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। उसका इतना ही बोलना था, तभी वहां का माहौल अपने आप चेंज हो जाता है।
बाहर बहुत सी गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। रोनित के कुछ आदमी आवाज सुनकर बाहर जाते हैं, पर वे वापस लौटकर अंदर नहीं आते। रोनित ये देखकर अपने एक गार्ड को बोलता है, जाओ जाकर देखकर आओ कौन आया है बाहर। रोनित का गार्ड उसका ऑर्डर सुनकर बाहर चला जाता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और वे गार्ड भी लौटकर वापस नहीं आता। रोनित ये देखकर गुस्से में बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। उसका इतना ही बोलना था, तभी श्रेया को सामने से एक आदमी चलते हुए नजर आता है। उस आदमी की पर्सनालिटी और रौब देखकर वहां का माहौल बिल्कुल भी शांत हो गया था। श्रेया हैरानी से उस आदमी को देख रही थी। वे खुद में ही बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये सच में आ गए। वे आदमी गुस्से में रोनित की तरफ देख रहा था। रोनित के गार्ड उस आदमी को रोकने जैसे ही बढ़ते हैं, तभी उस आदमी के पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड आने लगते हैं। रोनित के गार्ड उन सारे गार्ड्स को देखकर अपनी अपनी जगह पर डर से जम जाते हैं। उस आदमी के गार्ड्स रोनित के गार्ड से भी बहुत ज्यादा थे। वे लोग चारों तरफ से उन सबको घेर लेते हैं और सबके सर पर गन तान देते हैं। वे आदमी श्रेया के पास आता है। श्रेया, जो मंडप में हैरानी से बैठी हुई थी, उससे देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है। वे आदमी फिर श्रेया के कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। श्रेया जब उस आदमी के बाहों में जाकर लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बाहों से सुरक्षित जगह दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, जैसे वे दुनिया के सबसे सुरक्षित हाथों में आ चुकी है। श्रेया अपना सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखती है। वे आदमी भी श्रेया की आंखों में देख रहा था। श्रेया की आंखें नम थी। वे रोते हुए बोलती है, रुद्र जी, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। रुद्र उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, श्रेया, तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से तुम्हारी इन आंखों में आंसू आया है ना, उसे अब मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। इतना बोलकर वे रोनित की तरफ गुस्से में देखता है। रोनित तो रुद्र का नाम सुनकर भी डर से कांपने लगा था। रुद्र फिर अपना मास्क उतार देता है। श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, आपको पता है ये मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया और इसने मुझे ब्लैकमेल भी किया, और जब मैंने इसे बताया कि मैं आपकी पत्नी हूँ तो इसने मेरा मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। रुद्र ये सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और एक पंच रोहित के मुंह पर मारता है। वे पंच इतना जोर का था कि रोनित जाकर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून का फवारा निकल आता है। वहीं श्रेया का भाई निशांत भी रुद्र को देखकर बहुत ही बुरी तरह चौंक गया था। उसने आज तक सिर्फ रुद्र का नाम ही सुना था, पर आज उसे पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा था। देवकी जी निशांत से बोलती हैं, निशांत, ये कौन है। निशांत रुद्र की तरफ देखते हुए बोलता है, माँ, ये रुद्र प्रताप सिंह है, दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन। इसका बिजनेस दूसरे शहर में भी फैला हुआ है, और मैंने इसके बारे में ये भी सुना है कि ये कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता है, बल्कि उन्हें मौत से भी बदतर सजा देता है, और इसकी सजा बहुत ही दर्दनाक होती है। देवकी जी और नीलम जब ये सुनती हैं तो वे दोनों भी थोड़ा घबरा जाती हैं। देवकी जी बोलती हैं, पर ये यहाँ क्यों आया है और श्रेया से इसका क्या लेना देना है। निशांत बोलता है, मुझे नहीं पता। वहीं रोनित अपने गाल पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। वह लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ा होता है और रुद्र के सामने अपने हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेबी है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुद्र उसका कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलता है, जब श्रेया ने तुझे बताया था कि ये मेरी बीबी है तो उस समय तूने इसकी बात क्यों नहीं मानी। उस समय इससे माफी मांग लेता और इसे और इसके परिवार को जाने देता, पर नहीं, तूने इसका मजाक उड़ाया और ऊपर से इस पर हाथ भी उठाया। तो तुझे लगता है कि मैं अब तुझे माफ करूंगा। अब देख मैं तुझे क्या सजा देता हूँ। ये बोलकर रुद्र उसके पेट पर एक लात मारता है, जिससे रोनित फिर से जमीन पर गिर जाता है। रुद्र उसका एक हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोलता है, कौन सा हाथ उठाया था साले, ये वाला या फिर ये वाला। इतना बोलकर वे उसका दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़ते हुए तोड़ देता है और हड्डी टूटने की आवाज आती है। रोनित दर्द से चिल्लाने लगता है। वहीं रोनित के गार्ड ये सब घबरा कर देख रहे थे। उन्हें अपने लिए बहुत ही डर लग रहा था कि अब उनके साथ क्या होगा। रुद्र फिर जलती हुई हवन कुंड से एक लकड़ी उठाकर बोलता है, शादी करेगा, वे भी रुद्र प्रताप सिंह की बीवी से। रुक, करवाता हूँ मैं तेरी शादी।
इतना बोलकर वे उस जलती हुई लकड़ी को रोनित के प्राइवेट पार्ट पर फेंक देता है, जिससे रोनित का प्राइवेट पार्ट वाला जगह जलने लगता है। रोनित दर्द में चिल्लाने लगता है। श्रेया ये देखकर तुरंत अपने परिवार के पास भागकर चली जाती है। वहां खड़े रोनित के आदमियों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। रुद्र फिर गन निकालकर रोनित की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए तेरे बुरे कर्मों से आजाद करता हूँ। ये बोलकर वे गन की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता है। कुछ ही सेकंड में रोनित की मौत हो जाती है। नीलम ये देखकर निशांत के गले लग जाती है। वहीं श्रेया और देवकी जी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। रुद्र फिर श्रेया के पास आता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और एक झटके में उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से श्रेया भी हैरान हो जाती है। वहीं उसका परिवार भी हैरानी से रुद्र और श्रेया को देख रहा था। देवकी जी रुद्र से बोलती हैं, तुम कौन हो और इस तरह से मेरी बेटी को गले लगाने का क्या मतलब है? श्रेया देवकी जी की आवाज सुनकर रुद्र से अलग होने लगती है, पर रुद्र कहाँ उसकी सुनने वाला था। वे उसे अपनी बाहों में कस लेता है। श्रेया को बहुत ही शर्म आने लगा था, क्योंकि उसका परिवार जो वहीं मौजूद था। श्रेया धीरे से बोलती है, रुद्र जी छोड़िए ना। रुद्र बोलता है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। एक तो मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ तुमसे मिलने, और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। श्रेया के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। वे अपनी पूरी कोशिश कर रही थी रुद्र के बाहों से अलग होने की। वे फिर रुद्र के कमर पर पिंच करती है, जिससे रुद्र घुरकर उसकी तरफ देखता है। श्रेया उससे अलग होने लगती है, पर रुद्र उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे वापस अपने करीब कर लेता है। देवकी जी, नीलम और निशांत ये सब बहुत ही देर से देख रहे थे। श्रेया की नजरें झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे अपने परिवार से नजर मिला सके। रुद्र देवकी जी से बोलता है, मैं अपनी पत्नी के गले लग रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि अपनी पत्नी के गले लगने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। पहले ये मेरी पत्नी है और उसके बाद आपकी बेटी है। देवकी जी रुद्र के मुंह से ये सुनकर हैरानी से उससे और श्रेया को देखने लगती हैं। निशांत श्रेया से बोलता है, श्रेया क्या ये सच है? तू क्या रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी है? निशांत को विश्वास नहीं हो रहा था। श्रेया नजरें झुकाए हुए ही धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्र ने अभी भी अपना एक हाथ उसके कमर पर रखा हुआ था और उसे खुद से चिपकाकर पकड़ा हुआ था। वे नहीं चाहता था कि अब वे श्रेया से एक मिनट के लिए भी दूर हो। जब यही सब देवकी जी सुनती हैं तो वे हैरानी से बोलती हैं, क्या? पर तेरी शादी कब हुई श्रेया? और हमें इस बारे में क्यों नहीं पता है? तूने कब किया शादी और तूने हमें बताया क्यों नहीं? तुझे तो मैंने पढ़ने भेजा था ना, फिर तू शादी कैसे कर सकती है? श्रेया देवकी जी की बात सुनकर उनकी तरफ देखती है और रुद्र का हाथ अपने कमर से हटाने लगती है। रुद्र गुस्से में बोलता है, नहीं। श्रेया बोलती है, प्लीज रुद्र मुझे माँ को समझाने दीजिए, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रुद्र उसके ये बात सुनकर उसे छोड़ देता है। श्रेया फिर देवकी जी के पास आकर घुटने पर बैठ जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी और रुद्र की शादी हुई थी। देवकी जी, नीलम और निशांत श्रेया की बातें सुनकर बुरी तरह चौंक जाती हैं। नीलम श्रेया से बोलती है, तो इसलिए उस मॉल के मैनेजर ने तुझे मैडम कहा था और वे कार्ड जो तूने मैनेजर को दिखाया था, उसके दिखाते ही मैनेजर ने हमसे बिल नहीं लिया। और तो और वे हम दोनों को बाहर तक छोड़ने आया था और वे पुलिस वाले को भी तूने सस्पेंड करवा दिया। मतलब ये सब रुद्र कर रहे थे। श्रेया धीरे से अपना सर हिलाकर बोलती है, हाँ भाभी, मैंने रुद्र जी का दिया हुआ कार्ड उस मॉल के मैनेजर को दिखाया था और उस पुलिस वाले को सस्पेंड करवाने में भी रुद्र जी का ही हाथ था। मैंने इन्हें कॉल किया था और जब भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो वहाँ डॉक्टर की टीम जो पहले से मौजूद थे वे सब भी रुद्र जी ने करवाया था। देवकी जी बोलती हैं, पर मैं शादी को नहीं मानती, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों का भी बंधन होता है और हम सबको तो पता ही नहीं था। और यहाँ तक कि श्रेया ने बताया कि उसकी शादी गलती से हुई है, तो इस शादी को मैं नहीं मान सकती। रुद्र देवकी जी की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, आपके मानने या ना मानने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। श्रेया मेरी पत्नी है और ये बात सच है। बाकी आप और दुनिया ये क्या सोचती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वे फिर श्रेया का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो अब। श्रेया बोलती है, कहाँ? रुद्र बोलता है, अपने घर। और कहाँ? श्रेया बोलती है, पर मेरा परिवार। रुद्र बोलता है,
इनकी चिंता मत करो, मेरे आदमी इन्हें घर पहुंचा देंगे और तुम अब मेरे साथ चल रही हो, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। इतना बोलकर वे श्रेया को वहां से ले जाने लगता है। निशांत श्रेया को पीछे से आवाज लगाता है। तभी रुद्र का आदमी विक्रम निशांत के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, कोई फायदा नहीं है मैडम को आवाज लगाने का, क्योंकि अब वे रुद्र सर के साथ जा रही हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप आज शाम को मेंशन में आकर उनसे मिल सकते हैं। अब चलिए, आप लोगों को घर भी छोड़ना है। ये बोलकर विक्रम वहां से बाहर आ जाता है। निशांत, नीलम और देवकी जी फिर उसके पीछे आते हैं। वे तीनों फिर आकर कार में बैठ जाते हैं और कार उनके घर की तरफ चल पड़ता है।